नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा और पेशवाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो मराठा और पेशवाओं पर है। और सबसे पहले बात होगी शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जो टाइम पीरियड रहेगा, मतलब ये 1627 से लेके 1680 तक जीवित रहेंगे। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी महाराज ने की। इनका जो जन्म था 1627 में हुआ, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 1627 से लेके 1680 तक ये जीवित रहेंगे। इनका जो जन्म हुआ था किस जगह पर? जगह का नाम है पूना के शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। उसके बाद दोस्तों, इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी। और सबसे पहला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने 1657 में पहला आक्रमण किस पर किया था? मुगलों पर ही किया था। और जब इन्होंने ये आक्रमण किया था, इस समय औरंगजेब जो है अहमदाबाद का सूबेदार था और इसी औरंगजेब ने शिवाजी को हराया था। उसके बाद दोस्तों, इस आक्रमण करने के बाद शिवाजी ने लगातार 23 किलों पर आक्रमण किया था मुगलों के। उसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत में पहली लूट की थी। ये कई बार क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि शिवाजी ने पहली लूट कहां पर की थी? तो सूरत में की थी। अब बात करेंगे 1665 की। 1665 में क्या हुआ कि औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को भेजा शिवाजी पर आक्रमण करने। तो ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि औरंगजेब खुद गया था। वो खुद नहीं गया था, उसने अपने सेनापति जयसिंह को भेजा था। उसके बाद यहां पे जो ये युद्ध हुआ था, एक तरीके से इसमें कोई हारा और जीता नहीं था। इसमें एक संधि हुई थी जो बड़ी फेमस है, जिसका नाम है पुरंदर की संधि। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो ये था शिवाजी और जयसिंह के बीच में। इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि में डिसाइड हुआ था कि जो मराठा है ये मुगलों पर आक्रमण नहीं करेंगे, जो मुगल है ये मराठाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे। हालांकि मराठाओं ने ये संधि एक तरीके से इसको बरकरार रखा था, लेकिन मुगलों ने ही फिर आक्रमण किया था मराठाओं पर। अब देखिए, इसमें हुआ क्या कि पुरंदर की संधि के दौरान औरंगजेब के सामने पेश किया गया किसको? शिवाजी और संभाजी को। संभाजी कौन थे? ये शिवाजी के ही पुत्र थे। और जब ये औरंगजेब के सामने इनको पेश किया गया, वहीं पर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद ये 2 साल तक कैद में रहे। और कहां पर कैद किया? जयपुर भवन में इनको कैद कर लिया गया 2 साल तक। उसके बाद 2 साल के बाद ये छूट जाते हैं वहां से। और 1670 में शिवाजी ने फिर से 2 लूट की। कहां पर? सूरत में की। उसके बाद 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक किया गया। किस जगह पर किया गया? रायगढ़ में। रायगढ़ कहां पर है? काशी में। उसके बाद दोस्तों, किसने इनका राज्य अभिषेक किया था? तो उस आदमी का नाम था गंगा भट्ट पंडित ने इनका राज्य अभिषेक किया था। उसके बाद शिवाजी ने उपाधि ली, 2 उपाधियां ली इन्होंने, छत्रपति शिवाजी और हिंदू बादशाह की, ये 2 उपाधियां ली इन्होंने। उसके बाद 1678 में इन्होंने नौसेना बनाई थी। ये जो नौसेना थी ये मुगलों से लड़ने के लिए इन्होंने बनाई थी। उसके बाद 1680 में कर्नाटक के बीजापुर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कुछ कंप्लीट बातें शिवाजी के बारे में। अब देखिए, शिवाजी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे इन्होंने अष्ट प्रधान बनाए थे। मतलब इनके जो दरबार था उसमें 8 मेन आदमी रहा करते थे। कौन कौन से थे? पहला पेशवा। पेशवा किसको कहा जाता था? जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी उसको पेशवा कहा जाता था। अमात्य, अमात्य किसको कहा जाता था? जो राजस्व मंत्री होता था उसको अमात्य कहा जाता था। सुमंत जो है ये विदेश मंत्री होता था। उसके बाद सरी ए नौबत ये जो है सेनापति होता था। उसके बाद वाक्यान्विस जो है ये सूचना मंत्री होता था। और सवनिस जो है ये पत्राचार मंत्री होता था। उसके बाद पंडित राव ये धार्मिक मंत्री होता था। और न्यायाधीश ये विधि मंत्री होता था। तो ये 8 पोस्ट थी शिवाजी के दरबार में। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हीं के उत्तराधिकारी इनके पुत्र जिनका नाम है संभाजी। अब हम पढ़ेंगे संभाजी के बारे में। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं संभाजी के बारे में। संभाजी का जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1680 से लेके 1689 तक रहेगा। देखिए, हुआ क्या कि 1681 में संभाजी ने मदद कर दी अकबर की। अकबर कौन है? देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, वो जो सीक्वेंस है वो वाला अकबर नहीं है। ये औरंगजेब का पुत्र है, मतलब औरंगजेब इसका पिता है।
तो इसने इसकी मदद कर दी। अब ये जो अकबर था ये विद्रोह कर रहा था अपने ही पिता के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, जिसकी वजह से औरंगजेब ने गुस्से में आकर अपने पुत्र अकबर की तो हत्या कराई दी, लेकिन इसने क्या किया कि 1689 में इसी बात से नाराज होकर औरंगजेब ने संभाजी पर भी आक्रमण कर दिया था और इनकी भी हत्या करा दी थी। अब आक्रमण करा के हत्या कराई और कैद कर लिया किसको? संभाजी के पुत्र जिसका नाम था साहू और इन्हीं की वाइफ येशुबाई को। उसके बाद दोस्तों अगला राजा आता है राजा राम। राजा राम जो है इनका टाइम पीरियड रहता है 1689 से लेकर 1700 तक। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब ने राजा राम की भी हत्या करा दी थी। अब राजा राम का पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, ये मात्र 4 साल का था। तो 4 साल का लड़का क्या गद्दी पर बैठेगा? तो जिसकी वजह से राजा राम या फिर जो शिवाजी द्वितीय जो अगला शासक बनाया, इन्हीं की राजा राम की वाइफ जिसका नाम था ताराबाई। अब कहने को तो राजा शिवाजी द्वितीय था, लेकिन सारा का सारा जो सिस्टम था, सारा का सारा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो किसकी तरफ से चलाया जा रहा था? वो ताराबाई की तरफ से चलाया जा रहा था। अब उसके बाद एक घटना होती है 1707 में साहू छूट जाता है। जो साहू को ये कैद करके ले गया था ये 1707 में छूट जाता है, कैद से आजाद हो जाता है और खेड़े का युद्ध लड़ा जाता है। ये खेड़े का जो युद्ध होता है ये साहू और ताराबाई के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें साहू जीत जाता है और अगला रूलर कौन बनता है? साहू ही बनता है। तो 1707 से लेकर 1749 तक अब कौन रहेगा? साहू रहेगा। अब देखिए इसी ने ये राजा बना, लेकिन साहू के नाम से नहीं बना, ये बना छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम से राजा बना। उसके बाद इसने अपनी कैपिटल सतारा को बनाया, तो इसने अपनी कैपिटल सतारा। उसके बाद 1713 में पेशवा प्रथा की शुरुआत हुई। अब देखिए अब जो ये एक तरीके से जिसने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था जो शिवाजी महाराज थे, अब ये चीजें ये लोग कम, इनकी पावर कम हो जाएगी और जो ये पेशवा बनाए जाएंगे, पेशवा हालांकि शिवाजी ने भी बनाए थे अपने, जो उनकी 8 पोस्टें थी जो मैंने आपसे पहले बताई थी, उसमें जो है पेशवा का नाम भी था, जो कि लेकिन उस टाइम उनकी इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। अब ये इनको पहला पेशवा प्रथा शुरू हो जाएगी यहां से, मतलब अब जो पेशवा है वो हावी हो जाएंगे मराठा साम्राज्य पर। अब जो मराठा साम्राज्य चल रहा था उनके वंशज जो थे उनकी तरफ से अब वो चलेगा, पेशवा चलाएंगे उसको। तो पहले जो पेशवा बनते हैं उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते ही 1719 में दिल्ली की संधि होगी। ये संधि किसके बीच में होगी? ये बालाजी विश्वनाथ और ये संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में होगी। सैयद बंधु कौन है इसके बारे में आप पूरी डिटेल देखिएगा, मैंने मुगलों का पतन जो वीडियो बनाई हुई है उसमें इंपॉर्टेंट है। जो ये सैयद बंधु थे ये एक तरीके से इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगल साम्राज्य में 4 राजाओं को कंटिन्यू, 4 बादशाह बनाए इन्होंने कंटिन्यू। अब जो इन्होंने बादशाह बनाया था फर्रुख शियार को, अब ये इससे परेशान हो गए थे। अब ये सैयद बंधु, बात को समझिएगा, सैयद बंधु ने बादशाह बनाया था, बादशाह बनाने में मदद की थी फर्रुख शियार की। अब ये क्या करते हैं, ये फर्रुख शियार से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ ये दोनों मिलकर संधि करते हैं और मरवाते हैं किसको? फर्रुख शियार को। उसके बाद बाजीराव प्रथम, जो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है वही बाजीराव प्रथम है ये, और बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक रहेंगे। मराठा का सबसे महान पेशवा था ये। उसके बाद 1729 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, और ये पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम के बीच में और निजाम उल मुल्क, ये निजाम उल मुल्क कौन थे? ये हैदराबाद के निजाम थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। इसमें बाजीराव प्रथम जीत गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेशवा बनेंगे उनका नाम है बालाजी बाजीराव, इनको हम नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1740 से लेकर 1761 तक रहेंगे, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो ये शाहू थे, जो पेशवा, जो मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, इन्हीं की मृत्यु होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहू की मृत्यु किस टाइम पर हुई थी? तो बालाजी बाजीराव के टाइम पर ही हुई थी। देखिए 14 जनवरी 1761, इसमें क्या हुआ, इस तारीख को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, और ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। और कहा यह जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने लगभग पूरे मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया था। उसके बाद जो लास्ट पेशवा रहेंगे वो रहेंगे बाजीराव सेकंड, और ये 1796 से लेकर 1818 तक रहेंगे। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए
ये जो वॉर लिखे हैं मैंने और ये जो संधियां लिखी है ये मराठाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1775 से लेके 82 तक चला। इसमें 3 संधियां हुई। देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछी जाती है उसको मैं आपको बता दूंगा, हालांकि मैंने सब लिख रखी है। तो इसमें 3 संधियां हुई। सूरत की संधि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पूछेगा कि ये संधि कब हुई थी, उसकी तारीख पूछता है। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि हुई 1776 में और सालबाई की संधि हुई 1782 में। तो ये जो 3 संधियां हैं ये किसकी कैटेगरी में आती है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की कैटेगरी में। उसके बाद बात करेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये जो है 1803 से लेके 1805 तक चला। इसमें बसीन की संधि 1802 में हुई, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि बसीन की संधि कब हुई थी, तो ये 1802 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय थे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। मतलब पहले क्या होता था कि ब्रिटिश धीरे धीरे, देखिए कोई भी राजा है या कोई भी साम्राज्य है, ब्रिटिश एकदम से नहीं घुस जाती थी, या तो कभी कभी तो हमला होता था, लेकिन बहुत सी जो प्रांतें थी उन्होंने कैसे हड़पी थी ब्रिटिशरों ने। वो कहते थे कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी सेना तुम्हें देंगे, हमारी सेना तुम्हारे राज्य की सुरक्षा करेगी। तो धीरे 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 करके ऐसे भी लोग हड़पते थे बहुत से राज्यों को। तो ऐसे ही बाजीराव जो सेकंड थे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिशर का प्रोटेक्शन, मतलब ब्रिटिश हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रहिएगा ये कौन सी है? बसीन की संधि। उसके बाद देवगांव की संधि होती है, ये 1803 में होती है। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है 1817 से लेके 1818 तक चलेगा। इसमें नागपुर की संधि 1816 में होगी, ग्वालियर की संधि 1817 में होगी, पूना की संधि 1817 में। अब ये इंपॉर्टेंट है पूना की संधि, क्योंकि इसमें जो पेशवा पोस्ट थी अब वो पोस्ट खत्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। क्यों कर दी थी? क्योंकि इन्होंने ये कहा था ब्रिटिशर्स ने कि भैया देखो ऐसा है, शिवाजी महाराज ने वंश चलाया था, मराठा साम्राज्य जो है इन्होंने चलाया था और उन्हीं के वंशज भी अब आगे चलेंगे, अब ये पोस्ट खत्म करो पेशवा की। पेशवा मैंने आपको बता चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। उसके बाद मंदसौर की संधि हुई थी, ये मंदसौर जो है ये 1818 में हुई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों जो मराठा साम्राज्य है ये एक तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन जो इसके वंशज थे वो अलग अलग दिशाओं में भारत में चले गए और जाके बस गए। अब देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वंश कहां पे जाके बस गया या ये वंश कहां पे जाके बस गया। तो सबसे पहले भोसले वंश जो है ये नागपुर में जाके बसा। अब भोसले जो है ये कौन से वंश से? शिवाजी जो है इसी वंश से थे। उसके बाद गायकवाड़ वंश, ये जो है बड़ौदा में जाके बस गए। बड़ौदा कहां पर है? गुजरात में है। उसके बाद होलकर वंश जो है इंदौर में जाके बस गया। और सिंधिया वंश जो है ये उज्जैन, और उज्जैन से फिर ये शिफ्ट हो गए कहां पर? ग्वालियर में। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर मराठाओं और पेशवाओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।